देखिए आज का जो वीडियो है, बहुत सारे किसानों का फार्मर आईडी नहीं बनेगा। इसके पीछे क्या कारण है और देखिए फार्मर आईडी बनाना कितना ज़रूरी है भाई, ये भी इस वीडियो में समझेंगे, पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान परेशान हैं फार्मर आईडी को लेकर के और नहीं बन रहे हैं। ऐसा कमेंट बॉक्स में भी आया भाई, हमने कमेंट भी लिया है आप लोगों का, मतलब कि परेशान है। तो भाई उसको पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा, कृषि से रिलेटेड जितने भी पैसे होंगे सब्सिडी वगैरह वो नहीं मिलेंगे, वो चिंता में है। समझ रहे हो, यहाँ पे बिहार में ये सबसे पहले फार्मर आईडी को लेकर के स्टार्ट किया गया है। और देखिए यहाँ पे परेशान है भाई किसान, सभी लोग जितने भी लोग हैं परेशान है इसको लेकर के। तो देखिए आज का वीडियो में बात करेंगे फार्मर आईडी के बारे में, जैसे कि आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। और बिहार में फार्मर आईडी बनना शुरू हो गया है और सभी पंचायत, सभी जिले में कैंप लगाकर बन रहे हैं। आप लोगों को जागरूक रहना होगा। और क्या यहाँ पे आप लोग जानिए इसका बेनिफिट क्या है, ये इस बात को आप हमने पहले भी बताया है कि इससे बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को जिसके पास भी बिहार में कोई ना कोई भाई जमीन होगा, आप कभी ना कभी आपके नाम से वो जमीन होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके नाम से नहीं है तो लास्ट में वीडियो आएगा, लगा दूंगा, वो देख लीजिए पूर्वजों की जमीन को अपने नाम से कैसे करना है। देखिए यहां पे बताया जा रहा है फार्मर आईडी बनाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। और देखिए आपको पीएम किसान का पैसा रुक सकता है, 22वीं किस्त रुक सकता है, 23वीं किस्त रुक सकता है, इस बात को समझ लीजिए। और देखिए यदि आपको प्रधानमंत्री का जो पैसा मिलता है पीएम किसान का, वो बनना जो है, मतलब कि ये अगर ऐड नहीं बना भाई तो वो मिलना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। और देखिए ये बिहार में फार्मर आईडी जो है सबसे पहले शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे ये 2800 राज्य में लागू किया जाएगा। और बाकी जितने भी फर्जी किसान हैं या जितने भी फर्जी तरीके से जो पैसे ले रहे हैं उनको मिलना अब बंद हो जाएगा, पैसा नहीं मिल पाएगा वैसे लोगों का जिनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। तो किन लोगों को ये फार्मर आईडी नहीं बनेगा उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और देखिए वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आप समझ पाइएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। तो आप लोग चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और घंटी को बजा दो भाई। स्क्रीन पर आपने देखा होगा, हमने दिखाया है, उस तरीके से लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और घंटी बजा के ऑल के निशान पर। देखिए आपका फार्मर आईडी बन रहा है नहीं बन रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप लोग बताएं, आपका कमेंट लिया जाएगा। अभी भी कमेंट हम लास्ट में लेंगे, आप लोग बने रहिए। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पे आप लोगों को बताया जा, पहले जो शुरुआत हुआ पहला चरण 6, 7, 8, 9 जनवरी को, उसके बाद अभी बताया जा रहा है 21 जनवरी तक भाई। तो अब देखो आज हो गया 16, 17 तारीख, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। और गाँव में सभी पंचायतों में जो है कैंप लगाया जा रहा है। अगर आप कैंप में नहीं जा पाते हैं तो उसको किस तरीके से बनाना है इस वीडियो में वो भी हम बताएंगे आप लोगों को, वीडियो में बने रहिए भाई। देखो पूरी जानकारी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो पैसा जो है कृषि से रिलेटेड वो बंद हो सकता है। और देखिए पंचायत वाइज यहाँ काम किया जा रहा है, जो भी किसान के जैसे समयक हैं, जो राजस्व अधिकारी हैं, वो मिलकर फार्मर आईडी बना रहे हैं। या तो नज़दीकी जो है साइबर कैफे में चले जाइए, या तो प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र, वहाँ पर भी जा सकते हो। साइबर कैफे अगर है तो साइबर कैफे में जा सकते हो, वहाँ से जा करके भी आप बना सकते हो। समझ रहे, फार्मर आईडी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। देखिए आप लोग को फार्मर आईडी होता क्या है वो भी समझिए, इसको क्यों लाया गया, फार्मर आईडी जो अनिवार्य किया गया है इसके बारे में भी जानिए, इसके फायदे भी जानिए। देखिए फार्मर आईडी अगर नहीं बनाए तो नुकसान क्या होने वाला है वो समझ लीजिए, वो नुकसान भी जरूरी है जानना। फायदे से पहले नुकसान जान लीजिए। देखिए फार्मर आईडी बनाइएगा तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आपका पीएम किसान का पैसा नहीं मिल पाएगा, कृषि से रिलेटेड जो भी सब्सिडी वगैरह है वो मिलना बंद हो जाएगा। और देखिए ये नुकसान होगा भाई फार्मर आईडी, तो सारी जानकारी किन लोगों को फार्मर आईडी नहीं बनेगा वो भी चीज़ें आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से बने रहिए वीडियो में। देखिए आप लोग को फार्मर आईडी है, इसका कहने का मतलब है एक साधारण कार्ड ये नहीं है, बल्कि एक डिजिटल यूनिक नंबर, ये पहचान संख्या होगा। जिस तरीके से आधार नंबर होता है, जिस तरीके से वोटर नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, उसी तरीके से सभी किसानों का जमीन के रैयतों को ये मिलने वाला एक यूनिक नंबर। समझ रहे, जितने भी जमीन के रैयत है, जो जमीन के मालिक है, सभी को मिलने वाला है। और ये बिहार में अभी शुरू हो रहा है, धीरे धीरे ये 2800 राज्य में हो जाएगा। झारखंड में होगा, यूपी में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, दिल्ली में होगा, हिमाचल में होगा, हर जगह होगा।
समझ रहे हो, हर राज्य में होगा, 2800 राज्य में ये लागू किया जाएगा। और देखिए जो भी लोग इस कार्ड को नहीं ले पाएंगे, इसका जो है किसान क्रेडिट कार्ड सुनते हैं उसका फायदा भी नहीं ले पाएगा। बहुत सारे लोन वगैरह कृषि से रिलेटेड है वो नहीं पास हो पाएगा। और क्या यहाँ पे फार्मर आईडी जो है उन लोगों को जो है बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी आप लोगों का एक तरीके से डॉक्यूमेंट तरीके ये काम करेगा, डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा ये। और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत जरूरी है किसानों को भाई, जिस तरीके से आधार जरूरी है ना आप लोगों के लिए, हर इंसान के लिए, वैसे ही फार्मर आईडी हर किसान के लिए ये जरूरत है। समझ पा रहे हो। और देखिए ये रैयत की पहचान होगा कि उसके पास ये जमीन है, वो एक रैयत है, वो एक किसान है। समझ रहे हो, आपके पास कितना जमीन है, कौन सा प्लॉट आपका है, वो उसमें लिखा रहेगा। कम से कम उससे पहचान होगा, प्लॉट नंबर इतना, खसरा नंबर इतना, खतौनी नंबर इतना, सारी चीजें उसमें लिखी रहेगी। समझ रहे हो, आपके पास जो है 10 कट्ठा है, 20 कट्ठा है, 50 कट्ठा है, 1 एकड़ जमीन है, इस तरीके से वहां पे ये सारा रिकॉर्ड फार्मर आईडी में रहेगा। और फार्मर आईडी जो है वो फार्मर आईडी आपके पास अगर नहीं बना भाई तो बहुत सारे फायदा से वंचित रह जाओगे। समझ रहे हो। और देखिए साथ ही साथ आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, किसान रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें फार्मर आईडी में ऐड रहेगा एक साथ में। और देखिए यहाँ पे फार्मर आईडी जो है आप लोगों को अगर फार्मर आईडी अगर नहीं बनाइएगा तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में डिजिटल जो है दुनिया से आप लोग समझ लीजिए कृषि से रिलेटेड दूर रहिएगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा वो चीजें जो फार्मर आईडी के माध्यम से मिलेगी। और देखिए जैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं, कहता है किसान क्रेडिट कार्ड लेना है, केसीसी लोन लेना है, हमें 1 लाख 2 लाख का लोन पास करवाना है, तो किसान रजिस्ट्रेशन करवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पीएम किसान का लाभ लेना है। और राज्यों में जो किसान से रिलेटेड जो कृषि अंतर के जो सामान मिलते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलना बंद हो जाएगा। जैसे बाढ़ में मिलता है, सुखाड़ में मिलता है, कृषि से रिलेटेड डीजल के लिए पैसा मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो खाद बीज का इससे रिलेटेड, कीटनाशक से रिलेटेड, और भी चना वगैरह और भी चीज़ें लगाने के लिए तो उसका सब्सिडी मिलता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी अगर ये नहीं रहा। समझ रहे हो, फार्मर आईडी में एक तरीके से यूनिक आईडी है। जब ऑनलाइन करोगे तो फार्मर आईडी मांगेगा, जैसे अभी एलपीसी से मिलता है, एलपीसी आपको जरूरत पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको आखिर फार्मर आईडी लाया गया। और देखिए इसके बारे में आपको बात करें, इसके पीछे सरकार का कारण था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गलत तरीके से पैसे को उठा रहे थे। समझ रहे हो, तो यहाँ पे जो कारण है वो भी हम बताने वाले। फार्मर आईडी लाने का सबसे पहला कारण था कि फर्जी जो किसान है उनको हटाना, जो फर्जी फायदा ले रहे हैं। समझ रहे हो, फर्जी तरीके से किसी भी व्यक्ति के नाम पर जमीन है और उसके जितने भी पूर्वज हैं, उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं, वो सारे किसान वर्कर, केसीसी हो या फिर पीएम किसान हो, अन्य प्रकार की योजना का लाभ ले रहे थे। समझ रहे हो, तो उस योजना का जो लाभ उसी को मिलेगा जो उसके असली उत्तराधिकारी होंगे, मतलब इन चीज़ों को रोका जाएगा, इसलिए इनको लाया गया। और देखिए पीएम किसान धारक है, उसके एक व्यक्ति के नाम पर जमीन है, मान लीजिए 50 डिसमिल, ठीक है, तो समझ लीजिए उसके 2 बेटे हुआ तो 25-25 डिसमिल करके हुआ। आज के समय में एलपीसी जो है इस योजना का वो लाभ ले रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दूसरे को बता दिए ये हमारा दादा है तो ये हमारा फलना है, मतलब फर्जी किसान वे लोग बन के पीएम किसान का पैसा ले रहे थे। समझ रहे हो, तो इनको सब्सिडी एक बेटे को लेना है या दोनों बेटे को लेना, दोनों के नाम से अपना जमीन ट्रांसफर कर लेगा भाई। सरकार थोड़ी कह रहा है कि नहीं देंगे, सरकार का कहना है कि आप अगर किसान है, 2 भाई या 3 भाई है तो भी मिलेगी, लेकिन आपके नाम से जमीन होना चाहिए, आपके नाम से फार्मर आईडी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी कहना है कि हम नहीं देंगे, मतलब क्या किया है, दोनों एलपीसी बना के फायदा ले रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे फर्जी किसान हैं, उनको रोकने का सरकार का एक प्रयास है। और यहाँ पे फार्मर आईडी के तहत आप देखिए दूसरा कारण है कि एक किसान एक रिकॉर्ड करने का तात्पर्य होगा। अधिक कोई किसान, मतलब कोई भी जमीन का मान लीजिए वो मालिक है, ठीक है, तो एक व्यक्ति होगा, उसके साथ साथ उसका उत्तराधिकारी होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा सिर्फ उत्तराधिकारी होगा, वह मालिक नहीं होता जब तक कि जमाबंदी उनके नाम पर नहीं आ जाता। तो जमाबंदी आपके नाम पर आएगा तो ही वो फार्मर आईडी बनेगा, ये समझ लीजिए कंडीशन है, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर वो व्यक्ति मालिक नहीं होगा तो सभी लोग, एक व्यक्ति के नाम पर जमीन है उसी व्यक्ति के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, उसी का फार्मर आईडी बनेगा। अब आप लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया है सरकार से जमाबंदी को लेकर के कि अब वंशावली के आधार पर भी जो है फार्मर आईडी बनाया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके रिप्लाई दिया है, हम आगे कमेंट भी लेंगे, वीडियो में बने रहिए। देखिए यही जो है जमीन का सबसे बड़ा कारण लाने का यही था
समझ रहे हो। और देखिए इसके बाद था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, आप लोगों को पता ही होगा, ये भी डीबीटी कहते हैं। अब जो बिहार में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि आज जो है खाता डीबीटी वगैरह लिंक नहीं रखते हैं, अब उसको कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है, पीएम किसान का पैसा नहीं मिल पाता है, फिर मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत सारी ऐसी कृषि से रिलेटेड पैसा, जीविका का पैसा बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया, जीविका दीदी की लापरवाही की वजह से, समझ रहे हो। तो ये भी एक कारण है। और देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे फार्मर आईडी होता क्या है, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपका जो है जितने भी हैं जमीन से, लैंड से, रिपोर्ट से रिलेटेड, वो सारे जमीन का रिकॉर्ड इसी में ऐड किया जाएगा। किस में? फार्मर आईडी में ऐड किया जाएगा। और देखिए ये जरूरी भी है, सरकार का ये अहम कदम। और देखिए उसके साथ ही डीबीटी भी लिंक किया जाएगा, तो डीबीटी भी लिंक रखना बहुत जरूरी है। और देखिए उसके पीछे कारण है डिजिटल जितने भी एग्रीकल्चर हैं, है ना, जितने भी होंगे, तो एग्री स्टॉक भी उसको कहते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने देखा होगा पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में दे रहा है। और देखिए एग्री स्टॉक के वेबसाइट पे आपको जाना होगा, जो डिजिटल रिकॉर्ड, वहाँ पे डायरेक्टली पीएम किसान के लिए मतलब फार्मर आईडी के लिए रजिस्टर कर सकते हो और पीएम किसान का फायदा ले सकते हो। नहीं करोगे तो पीएम किसान का फायदा नहीं मिल पाएगा। और देखिए यहाँ पे बिहार में जितने भी किसान हैं जो डिजिटल है, जो डिजिटल रिकॉर्ड है, उनको बेनिफिट मिलेगा, जो डिजिटल में नहीं रहेंगे उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद कारण है कि जितनी भी योजना है, समझ लीजिए उसका एक तरह से ये क्या होंगे, योजना का एक चाबी होंगे। चाबी ताला से कैसे खुद, चाबी ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए, अब वही कृषि से रिलेटेड जो भी होगा वो फार्मर आईडी एक चाबी होगा, और वो चाबी से ही ताला खुलेगा, यानी कि उसका फायदा आपको मिलेगा। जिसके पास वो चाबी रहेगा उसी को कृषि से रिलेटेड पीएम किसान हो गया, कृषि से रिलेटेड जो भी अनुदान मिलेंगे, वो सारी चीज़ें वो चाबी रहेगा तो ही मिलेगा। अरे फार्मर आईडी जिसका रहेगा उसी को मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया कहने का मतलब, बिहार में जितने भी जो है सरकार है, सभी सरकार क्या कर रही है, अपने अपने विभाग का कुछ ना कुछ काम कर रही है। ये बात तो क्लियर है भाई, ये हमें भी पता है, उन्हें ये भी सबसे कारण है लाने का। और देखिए फ्यूचर में जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम होगी, सारी का चाबी है, मतलब कि एक तरीके से हो जाएगा फार्मर आईडी पीएम किसान वगैरह को लेने के लिए। अगर फार्मर आईडी होना ही चाहिए, समझ रहे हो, फार्मर आईडी, यदि आपको केसीसी लोन लेना है तो फार्मर आईडी चाहिए, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे यदि किसी सब्सिडी लेना है फार्मर से, कृषि से रिलेटेड, तो बिना फार्मर आईडी का नहीं होगा। लोन वगैरह लेना है तो ये ज़रूरत पड़ जाएगा। और देखिए आपके नाम की ज़मीन का पट्टे रखना होगा, फार्मर आईडी की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है। और देखिए यदि आपके घर मतलब पेपर कहीं देना पड़ जाए, बहुत सारे ऐसे लोग पेपर मांग, धक्का वाला दो, खतियान दो, तो ज़मीन का कागज़ दो, वो दिखाना होता है। अब वहाँ सिर्फ फार्मर आईडी आपको दिखाना है, एलपीसी बना के दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब जो है खत्म हो जाएगी। आपको कृषि से रिलेटेड में सिर्फ फार्मर आईडी, इसलिए फार्मर आईडी लाया गया। इस बात को आप लोगों ने समझा कि फार्मर आईडी क्यों लाया गया, मतलब जितने भी फर्जी किसान हैं उसको अब पैसा नहीं मिल पाएगा। और जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है, अगर उसके पिता के नाम से ज़मीन है तो उसको अपने नाम से ट्रांसफ़र कराना होगा, तो ही फार्मर आईडी बनेगा। आप करवा सकते हो ऑनलाइन परिमार्जन के थ्रू, समझ पा रहे, परिमार्जन से ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो भी पूर्वजों की ज़मीन है। अगर कुछ गलतियां आपका है ज़मीन में, जमाबंदी में कुछ भी नाम में गलतियां वगैरह है, तो उसको आप परिमार्जन के थ्रू सुधार करवा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए आने वाले समय में यहाँ पर बताया जा रहा है, भविष्य में आने वाले समय में अब लोगों को लगान रसीद और एलपीसी या अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट जो केवेला वगैरह होता है उसे जमा करना होता था, अब सब जो है उससे अब उसको छुटकारा मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब डिजिटल दुनिया में डिजिटल रूप से काम करेगा। जितने भी लोग होंगे वो फार्मर आईडी जरूर बना ले, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। और आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है भाई, देखिए फिर से डेट अगर बढ़ाता है तो ठीक है, समझ रहे हो, सरकार की देखिए इसमें क्या है, लेकिन हमारे हिसाब से डेट तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वंशावली का विकल्प देना चाहिए। हम तो माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, नीतीश कुमार से, और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि फार्मर आईडी का कुछ किया जाए, नहीं तो बहुत सारे किसानों का 22वीं किस्त में दिक्कत हो सकता है, पैसा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ज़मीन डायरेक्टली आप बोल रहे हैं ट्रांसफ़र करा लीजिए, मुश्किल है।
समझ रहे हो भाई, है ना दिक्कत? आप लोग कमेंट कीजिए। और देखिए यहां पर आप लोगों को कहना चाहेंगे, आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है भाई लाइक करो। इस तरह का वीडियो पाने के लिए पूरे बिहार के लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। अब पूरे 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, ये धीरे धीरे सारे राज्य में चालू होगा। आपको पीएम किसान का पैसा सिर्फ बिहार में ही नहीं मिलता है, हर एक राज्यों में मिलती है। अगर वहाँ के किसानों वीडियो देख रहे हो तो भाई ज़रूरी अपने नाम से, अगर आपके पिता के नाम से ज़मीन है, दादा के नाम से ज़मीन है, तो उसको अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा लो। अरे ज़्यादा नहीं, मान लीजिए 2 कट्ठा है तो 1 कट्ठा ट्रांसफ़र करा लो। समझ रहे हो? और कौन सी ज़मीन जिस पर खेती वगैरह करते हो उस ज़मीन को ही अपने नाम से ट्रांसफ़र कराना है। समझ रहे हो? मतलब तो पीएम किसान का आप किसान हो गए, या तो ज़मीन खरीद लो, कृषि का ज़मीन खरीद लो, जो एग्रीकल्चर ज़मीन है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, और ये ज़रूरी है भाई। फार्मर आईडी आप लोग बनवा लेते हो तो पीएम किसान का पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप सुरक्षित हो जाओगे। आपका किस्त कहीं कोई भी किस्त रुकेगा नहीं, और क्या आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलता ही रहेगा। यदि आपका फार्मर आईडी नहीं बनाते हो तो पीएम किसान का पैसा आपके खाते में नहीं आ सकता है। समझ लो, अटक सकता है। ये सबसे बड़ी। दूसरा सबसे फायदा है, बिहार में जब भी सर्वे होगा तो उसमें क्या है कि भूमि सर्वे में भी आपको ये फार्मर आईडी काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड में ये होगा भाई, दर्ज होगा आपका नाम कि आप किसान हो। और क्या यहाँ पे उसमें बड़ा योगदान होगा फार्मर आईडी का। और देखिए ये सर्वे का एक पार्ट है, समझ लीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे समझिए कि खाद और जितने भी बीज है, कीटनाशक वगैरह है, उसका सब्सिडी वगैरह मिलता है भाई। बिहार में आप लोगों ने देखा होगा, फार्मर आईडी अगर बना लेते हैं तो क्या होता है, किसान रजिस्ट्रेशन लेकर के, किसान रजिस्ट्रेशन तो होगा ही, साथ ही साथ वहाँ से बीज और खाद वगैरह जो भी लेकर आप जाते हैं उसका फार्मर आईडी बन जाने के बाद किसी व्यक्ति के नाम पर जमीन हो जाएगा तो उसको कितना फायदा मिलेगा। क्योंकि फार्मर आईडी बनेगा तो उस व्यक्ति को बीज, खाद, सब्सिडी वगैरह, फसल बीमा, जो भी फायदा है वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। और यहां पे आसान हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम लोग केसीसी लोन वगैरह कहते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर उन सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग केसीसी लोन के लिए चक्कर काटते हैं, तो ये बन जाने के बाद चक्कर नहीं काटना होगा, और फार्मर आईडी जो है केसीसी लोन को लेना आसान हो जाएगा। फिर एलपीसी वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा, ये सब झंझटों से खत्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि एलपीसी क्या होता है, लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट, जिसको कि लोग बनाने के लिए अपना प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाता था, चक्कर समझ, तभी उसको सब्सिडी का कुछ पैसा मिलता था। किसान का जो है बहुत सारी चीज़ें उसमें होती थी, सुखाड़, बाढ़, फलना चिलना मिलता ही रहता था, तो वो अब नहीं होगा। और देखिए फार्मर आईडी बन जाएगा तो भाई आपको यहाँ एलपीसी वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए केवाला नहीं देना होगा, लगान रसीद नहीं देना होगा। समझ रहे हो? टोटल मान लीजिए कि आपका उसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये कुछ भी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी होगी। बस आपको जो नॉर्मल जो पेपर मांगे जाएंगे बस वही लिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पे आपको मतलब भविष्य में सभी योजना का लाभ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आने वाले समय में पीएम किसान की योजना सबसे बड़ी जो योजना है पीएम किसान की, इसमें राशि भी बढ़ के आपको मिलेगी। जैसे बिहार सरकार यहाँ पे 3000 देगी और 6000 आपको केंद्र सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9000 रुपये आपको सालाना मिलेगा फार्मर आईडी बनने के बाद। तो ये कितना फायदा है, समझ रहे हो? उसके बाद देखिए सब्सिडी वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको मिलती रहेगी, और आपके लिए ये सबसे बढ़िया होगा। और देखिए आप लोग जल्द से जल्द, रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, बिहार के जितने भी किसान हैं, आप लोग जल्द से जल्द अपना फार्मर आईडी बना लें। अगर आपके दादा, परदादा, छरदादा के नाम से ज़मीन है तो उसे अपने नाम से कर लें। वो कैसे करना है इस वीडियो में हम लास्ट में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 2 वीडियो लगा देंगे फार्मर आईडी को लेकर के। और देखिए यहाँ पे वहाँ पर आपको जो है करना है, देखिए बिहार भूमि पर जाकर के अपने नाम से ज़मीन कर सकते हो, और उसका अलग से वेबसाइट है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम पर सारा लिंक सेंड कर रहे हैं हम, सारी चीज़ें, वेबसाइट वगैरह सारा कुछ सेंड कर रहे हैं। टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक वगैरह भी आप ज्वाइन कर लो, ये ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे फार्मर आईडी के इसके फ़ायदे, इसके बारे में तो बात कर दिए। और देखिए आप सारी चीज़ें समझिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा। देखिए आपको बता दें, फार्मर आईडी जो बनाने के लिए जो दस्तावेज होगा वो आधार कार्ड सबसे मस्ट है। आधार कार्ड में आपका नाम सही होना चाहिए, लगान रसीद में भी नाम सही होनी चाहिए। यानी कि जमाबंदी आपके नाम से है तो जमाबंदी पंजी में आपका नाम एज इट इज़ होना चाहिए, मतलब जैसा आधार कार्ड में है वैसा ही नाम आपका जमाबंदी पंजी में होनी चाहिए। समझ रहे हो? आपको जो हमने बताया फार्मर आईडी तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान हैं, उनका क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि नाम आधार कार्ड में कुछ है और जमाबंदी पंजी में नाम कुछ
कुछ और है। तो अगर गलतियां हैं तो परिमार्जन के थ्रू आपको सुधार करवाना है। इस बात को समझ लीजिए। फार्मर आईडी किन लोगों का नहीं बनेगा? जिनका गलतियां हैं उनका। और फार्मर आईडी वैसे लोगों का नहीं बनेगा जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। तो अगर आपके नाम से जमाबंदी नहीं है तो आपको अपने नाम से जमाबंदी ट्रांसफर करनी होगी। जमाबंदी ऑनलाइन जो है अगर नहीं है तो भी नहीं बनेगा, है फिर भी ऑनलाइन नहीं तो ऑनलाइन में परिमार्जन से आप अपडेट करवाएंगे। समझ पा रहे हो? यानी कि ऑनलाइन रसीद उनका नाम से अगर नहीं कटता है तो भाई उसका भी नहीं बन पाएगा। इस बात को समझ लीजिए। यदि आपके पास प्लॉट अंकित नहीं है तो भी नहीं बन पाएगा। इस बात आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा क्योंकि आपके नाम से है भी, लेकिन अगर प्लॉट अंकित नहीं है। बहुत सारे लोगों का कह रहा है कि नाम सो ही नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा, तो प्लॉट अंकित करवाइए। कर्मचारी के पास जाइए, वहाँ सीईओ के पास बोलिए फार्मर आईडी बना रहा है, नहीं बन रहा है। और जो वहाँ पर आपके कैंप में आएंगे उनको बोलिए। समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी है। अगर आपका सब कुछ है, प्लॉट अंकित है, आपके नाम से जमाबंदी है, तो आपको बनने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। समझ रहे हो? फार्मर आईडी उन्हीं लोगों के पास ऑनलाइन जमाबंदी है, सिर्फ उन्हीं का बनेगा। इस बात को समझ लीजिए। और देखिए दूसरा है, फार्मर आईडी नहीं बनेगा जिनका आधार कार्ड में क्या है कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है और जमाबंदी में जो है, पंजी में जो है, जिसको हम लोग लगान रसीद कहते हैं, उसमें अगर मिसमैच है तो भी उन लोगों का फार्मर आईडी नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे? तो उसको सुधार करवाना या तो आधार कार्ड में करवा लो या तो आप अपने जमाबंदी में सुधार करवा लो। मिसमैच नहीं होनी चाहिए। फार्मर आईडी बनवाने के लिए आपको प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र या CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां भी जा सकते हो अगर कैंप पे नहीं जा पाए तो। समझ रहे हो? क्योंकि कैंप में भीड़ होता है और सुधार के लिए आप कैंप में जा सकते हो या तो आपको अपने अंचल कार्यालय जाना होगा, वहां से जाके सुधार करवाओगे जमाबंदी वगैरह में कुछ गलतियां हैं तो। समझ रहे हो? जो राजस्व कर्मचारी होंगे उनसे जाके कह सकते हो फार्मर आईडी अगर नहीं बन रहा है तो भाई नुकसान है और सुधार करवा लो। गलतियां नहीं तो अरे कभी न कभी तो सुधारना है, तो अभी जाके क्यों नहीं सुधार करवाने भाई? फार्मर आईडी का बेनिफिट तो हमने वीडियो में बताया और कितने किसानों का नहीं बनेगा वो भी बताया, किसे कैसे नहीं बनेगा, इसका नुकसान आप लोगों ने समझ लिया। और देखिए पहले आप लोगों को बता दें, बहुत सारे लोगों को सर्वे में जो होगा वहां पे फेरबदल हो सकता है, सर्वे में डॉक्यूमेंट बनेगा। इस बात को याद रखिए। वहां पे आपको जो है दूसरा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। कितना बड़ा नुकसान होगा भाई? पीएम किसान का लाभ नहीं मिल पाएगा आने वाले समय में और किसान से रिलेटेड जो भी सब्सिडी वगैरह होगा उस योजना से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है फार्मर आईडी बनवाना, जो कि आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और लाइक नहीं किया वीडियो को भाई तो लाइक कर दें और घंटी नहीं बजाए तो बजा दो और कमेंट करो फार्मर आईडी आप लोगों का जो है बनाए हो या नहीं बनाए हो। पूर्वजों के नाम से जमीन है तो ट्रांसफर करवा लो। और भाई कमेंट वगैरह मैं यहां देख लेता हूं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे इसको लेकर के। अब देखिए मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूं। आप लोग सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हैं फार्मर आईडी अभी कितना किनका बना है कमेंट बॉक्स में लिखो, किनका किनका नहीं बना है लिखो, क्या दिक्कत है। और अगर आप नाम नहीं है तो ट्रांसफर करवा लो। वंशावली पहले आपको बनाना होगा, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। बिना वंशावली का फार्मर आईडी नहीं बनेगा भाई। और आप लोगों ने कमेंट किया है, देखिए आप लोगों का कमेंट हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने फार्मर आईडी को लेकर के लिया था, ठीक है। देखिए आप लोगों से, वैसे लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से भाई ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा वगैरह में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये जानकारी हो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना, नहीं तो भाई बाद में दिक्कतें हो सकती है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है रमेश जी ने, मान लीजिए पहले से बांट दिया गया है, भाई से झगड़ा हो गया है, भाई से बात नहीं होता था, हालत में क्या करें? रमेश जी ने लिखा है भाई बांट दिया है तो कागजों में लिखा हुआ है, बंटवारा क्लियर होने से सहमति से होगा तो ही हो पाएगा। वो बंटवारानामा वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। वंशावली बनाना होगा और फिर आप जाके वहां पे ऑनलाइन परिमार्जन करेंगे। बांट दिए, लिखित बंटवारा है तो हो जाएगा, अब ऑनलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो रमेश जी? ये क्लियर कर दिए। दूसरा ने तो भाई से सलाह हो जाइए, भाई अभी जरूरी है, अभी समझ रहे हो ना, अभी भाई से सलाह हो जाइए। बोले भाई तुम्हारा भी रुक जाएगा पीएम किसान, मेरा भी रुक जाएगा। एक काम करते हैं, बंटवारानामा कर लेते हैं और वंशावली बना लेते हैं और परिमार्जन करवा देते हैं। समझ रहे हो? ये जरूरी है रमेश जी, बता रहे हैं। अपना भाई को इस वीडियो को दिखा दीजिए, अगर वो नहीं मान रहे मैं उनसे बोलूंगा कि भाई आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आप सलाह होकर फार्मर आईडी बना लीजिए, आपका पीएम किसान बाद में बहुत सारी परेशानी हो जाएगी, बहुत सारा कृषि से रिलेटेड पैसा नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे टाइटल सूट के तहत मामला कोर्ट में लंबित है तो क्या होगा भाई? टाइटल सूट से रिलेटेड इससे फार्मर आईडी से कोई मतलब नहीं है। आप फार्मर आईडी बना सकते हो, आपके नाम से अगर जमीन है तो क्यों नहीं बनेगा? टाइटल सूट है, उसमें कोई जमीन का उसमें कोई मतलब थोड़ी है उसमें कि
किसके पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मर आईडी बन जाएगा। आपके नाम से वो जमीन होना चाहिए, जमाबंदी होनी चाहिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कमेंट किया था काशीनाथ सिंह जी ने। ठीक है, अगला कमेंट है राहुल कुमार सर, डायरेक्ट पॉइंट पर। भाई डायरेक्ट तो पॉइंट पर ही बात कर रहे हैं, रेडीमेड हमारे यहाँ नहीं चलता है। राहुल जी इस बात को समझ लीजिए, यही एक चैनल है पूरा इंडिया का जो पूरी जानकारी देता है। 10 मिनट में कुछ नहीं होता है। जमीन जायदाद का केस देखो यहाँ पे 30 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारे पास। 30 साल मतलब समझ रहे हो, 30 साल 20 साल ऐसे करके 15 साल ऐसे करके पड़ा, ये 10 साल से 5 साल से सब लगा हुआ है। ऊपर वाला 30 साल का है, हमारे यहाँ केस लड़ रहा है, फैसला नहीं क्योंकि नहीं होता है। बोल रहे रेडीमेड की तरह काम करोगे तो रेडीमेड ही होगा। हम रेडीमेड काम नहीं करते हैं भाई, इस बात को समझ लिए। मेरा चैनल पर, ये चैनल आप लोगों का भी है, इस पर जितना भी काम होगा सही तरीका से होगा। ये आए यहाँ पर बस 10 मिनट में हाय हेलो कर दिए, उतना हाय हेलो में 10 मिनट खत्म हो जाता है। समझ रहे हो ना, इस बात को समझो। आगे देखो, परिमार्जन के लिए एक दस्तावेज पर 500 रुपया मांगता है। कौन मांगता है भाई? अभी विजय सिन्हा जी का व्हाट्सएप नंबर जारी हुआ है, वहां पर कंप्लेन कीजिए, परिमार्जन ऑनलाइन कीजिए और करवाइए। अगर कोई पैसा मांगता है उसका वीडियो बना के भेजिए हमको। समझ पा रहे हो हमको कैसे वीडियो भेजना है, बता देते हैं। इंस्टा को फॉलो कीजिए हमारा, या तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, वीडियो भेजिए इंस्टा पर फेसबुक पर। कौन पैसा मांगता है समझ रहे हो, उसका पूरा वीडियो फोटो खींच के भेजिए, बनाइए वीडियो, उसका ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, या उसको पर्दाफाश करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। अगर कोई भी सीईओ है, कर्मचारी है, उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। उसका शिकायत आप डीएम के पास कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करके रखो भाई, जिलाधिकारी के पास शिकायत करो उसका। ठीक है, अरे ज़्यादा दिक्कत वहाँ से नहीं हो रहा है तब हमारे यहाँ करना, पहले डीएम के पास शिकायत करो। समझ रहे हो, ये गलत बात है। सीईओ कर्मचारी जो भी हो, वीडियो देख रहे हो भाई, ध्यान से सुधर जाओ, नहीं तो यहाँ तुमको देंगे हम नौकरी, तुम रखा जाएंगे। एक्सपर्ट बता दे रहे हैं, और कोर्ट में सड़ा देंगे हम, ये भी बात कर रहे हैं। एडवोकेट विजय वर्मा हमारा नाम है, समझ लो। इस चैनल पर तो चलाएंगे ही, और भी चैनल जो हमारा साथी लोग हैं वो भी चलाएगा, इस बात को याद रख लीजिए। और साथ ही साथ कोर्ट में घिसट के रख देंगे हम, कोई भी सीईओ कर्मचारी बचेगा नहीं हमसे, अगर घूस लिया तो। बता दे रहे हैं, इस बात को चैलेंज ठोक दे रहे हैं हम, समझ रहे हो ना। जेल में सड़ जाओगे भाई सीईओ, जॉब तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ तो चलाएंगे, इसलिए चैलेंज ठोक रहे हैं। कोई भी घूस मांगेगा बताना हमको। आगे देखो, और आगे लिख रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जयप्रकाश तिवारी जी, बिल्कुल। यहाँ पे कह रहा है विश्वनाथ झा जी ने लिखा है कि 4 भाई के नाम से जमीन है और एक ही जमाबंदी चारों के नाम से है, तो चारों का जमाबंदी अलग कैसे होगा? इनका पीएम किसान का लाभ कैसे मिलेगा? भाई देखिए, इसके लिए आप कर्मचारी के पास जाइए, जमाबंदी को चेंज करवा लीजिए, हो जाएगा चेंज। उनको पूछिए क्या करना है, चेंज करने का तरीका आप चेंज करवा सकते हो, क्योंकि जमाबंदी जो है चारों के नाम से होना चाहिए। यही तो वो दिक्कत है। हम इसी को लेकर के रिक्वेस्ट करेंगे विजय सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, राजस्व मंत्री जी, आप बताइए, 2 भाई है, कहीं 4 भाई है, चारों भाई के नाम से वो जमाबंदी है, तो उसका कैसे होगा? उसके लिए कुछ विकल्प निकालिए। लोगों को परेशानी ज़्यादा हो रहा है, एक ही ज़मीन 2 के नाम से है, तो दोनों का नाम से जमाबंदी है तो हो जाना चाहिए, है ना। तो ये ज़रूरी है, तो इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इसका समाधान होनी चाहिए। हम यही कहेंगे, देखिए आपको अलग करवाना होगा, अभी तो फिलहाल फार्मर आईडी नहीं बन रहा है। आप वहाँ पे जाइए, राजस्व अधिकारी जो हैं, जो आपके यहाँ पर कैंप में आ रहे हैं, उनसे पूछिए इसके लिए क्या करना होगा, वही इसका विकल्प बताएंगे, क्योंकि उनको पता होगा। मैं एडवोकेट हूँ, जो कानूनी जानकारी होगा वही मैं बता पाऊंगा। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगला वीडियो में फिर कमेंट लेंगे आप लोगों का, लाइक से अगर वगैरह करिए, कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में फिर कमेंट लेंगे हम। सारी चीज़ें आप लोग कीजिए, अगला वीडियो आएगा, कमेंट जरूर पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बिहार के सारे लोगों तक, क्योंकि अब डेट बहुत कम बचा है और डेट बढ़ता है तो अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद।